हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को शुरुआत करने से पहले हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे जो है यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। 5 अप्रैल 1964 को पहली बार मनाया गया था। याद रखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह जो है इंडिया में मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस इससे अलग है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है 5 अप्रैल को हर साल। और विश्व समुद्री दिवस मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो मैरीटाइम डे मनाया जाता है वह मनाया जाता है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। इसका उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम डे समुद्री दिवस को मनाने का इसका उद्देश्य है लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। और इस बार का थीम जो था वह था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम था ये। तो आप याद रखें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो इंडिया में मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और विश्व वाला जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिस्मटेक के 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल माध्यम से की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है बांग्लादेश। और इसके अलावा जो बिस्मटेक है, बिस्मटेक का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? बिस्मटेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है फ्रेंड्स। ये एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। 5 सदस्य जो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं। और इसके अलावा 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। और बिस्मटेक की स्थापना जो है वह हुई थी 6 जून 1997 में। 6 जून 1997 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है फ्रेंड्स? वह है ढाका में। ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में है फ्रेंड्स। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसका जो करेंसी है वह है टका। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर बिस्मटेक का मुख्यालय है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने भारतीय सेना के लिए एक नई और हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है डीएमएसआरडीई कानपुर ने। यह जो डीएमएसआरडीई कानपुर है इसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जिसका वजन जो है सबसे हल्का है। आज तक की जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट इंडिया में बनी है इसका वजन है 9 किलो। इससे पहले का जो बुलेट प्रूफ जैकेट था वह करीब 10.5 से 11 किलो के वजन का था, लेकिन जो यह बुलेट प्रूफ जैकेट है यह 9 किलो का है, हल्का है। और इसके अलावा डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वह हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसकी स्थापना डीआरडीओ की हुई थी 1958 में। और जो आंसर है डीएमएसआरडीई कानपुर, इसमें डीएमएसआरडीई का फुल फॉर्म जो है वह है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। हिंदी में कहें तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है केंद्र सरकार ने किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? इसका मतलब 14 अप्रैल को अब पब्लिक हॉलीडे होगा। और ये जो है किसके उपलक्ष्य में करा गया है फ्रेंड्स? यह पब्लिक हॉलीडे करा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इनका जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल को कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में आज के समय में डॉक्टर अम्बेडकर नगर जहाँ जाना जाता है वहीं पर इनकी जन्म हुई थी। और ये महार जाति से रिलेटेड थे और ये भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा का स्थापना किया था। और 1930 से 1932 के बीच में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इसमें इन्होंने भाग लिया था। और 1932 में इन्होंने पूना समझौता किया था महात्मा गांधी जी के साथ पुणे के यरवाड़ा जेल में। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और इसके अलावा इनको सन 1990 में मृत्यु उपरांत, सन 1990 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद 1990 में इनको भारत सम्मान मिला था जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? माथेरान, बी अम्बोली, सी मालसेज घाट या फिर डी इगतपुरी। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है अम्बोली। अम्बोली जो है वह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के भाग में आता है अम्बोली। और इस अम्बोली में ही एक हिरण्यकेशी नाम की एक नदी बहती है
इसी के पास में ही इन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक मछली को खोज किया है जो सबसे अलग है, और इसका नाम रखा है सिस्ट्यूरा हिरण्यकेशी, और इसको खोजा है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे ने। और इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, महाराष्ट्र में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वे कौन कौन से हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वह भी क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र में जो रामसर साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में रामसर साइट जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील आता है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील आता है ये भी एक रामसर साइट्स है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो नंदुर मधमहेश्वर है ये भी क्या है, एक रामसर साइट है। तो टोटल दो रामसर साइट है महाराष्ट्र में, एक है महाराष्ट्र के नासिक का नंदुर मधमहेश्वर और दूसरा जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का लोनार झील। अब इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है विश्वभूषण हरिचंदन। तो कलिंग रत्न पुरस्कार जो है यह दिया जाता है साहित्य के लिए, साहित्य में योगदान के लिए, और इसमें देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल मिलता है। और यह पुरस्कार जो है विष्णुभूषण हरिचंदन को किसने दिया? ये दिया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और विष्णुभूषण हरिचंदन जो है वह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। और ये पुरस्कार जो है कवि सरला दास के 600वीं जयंती के समारोह में तथा सरला भवन सरला शाह के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया है, और ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसमें जो नाम आया है सरला दास, ये कौन थे? सरला दास जो हैं ये उड़िया भाषा के जनक कहे जाते हैं। और उड़िया भाषा कहाँ पर बोली जाती है फ्रेंड्स? उड़िया भाषा उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। उड़ीसा राज्य की आधिकारिक भाषा है उड़िया भाषा। और सरला दास जो है उड़िया भाषा में महाभारत को पूरा लिखा है उन्होंने। तो कवि सरला दास जो हैं वह उड़िया भाषा के जनक माने जाते हैं। विष्णुभूषण हरिचंदन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वह है फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है उड़िया के पूरी गोड़ीचारा झील में हुआ है, और 5 बार उड़ीसा की विधानसभा भी चुने गए हैं। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, और जुलाई 2019 से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और उनकी कुछ किताबें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आ सकती हैं, मातृभाषा, भाषा झलका, राणा प्रताप, अष्टशिखा मानसी और संग्रामा सरिनाही। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पर। मुंबई से ठाणे के बीच किस वर्ष में चलाई गई भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन जो कि भाप से चलने वाली ट्रेन थी? यह ठाणे के रेलवे स्टेशन परिसर में लगाई जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यह जो ट्रेन चली थी ये जो ट्रेन चली थी सबसे पहली बार ये कौन से वर्ष में चली थी? तो ये चली थी फ्रेंड्स 1853 में। उस वक्त जो है लॉर्ड डलहौजी जो है ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स। और उसके अलावा यह जो ट्रेन चली थी ये चली थी फ्रेंड्स बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक। अब ये बोरी बंदर क्या है? बोरी बंदर जो है यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम है जो कि मुंबई में पड़ता है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है इसके 2 नाम थे, एक तो बोरी बंदर और दूसरा विक्टोरिया टर्मिनस। पहले इसका नाम बोरी बंदर था, उसके बाद बदल के विक्टोरिया टर्मिनस किया गया, और उसके बाद किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है यह फ्रेंड्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसके अलावा ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है इसको पूरी तरह से सजाया था ब्रिटिश के आर्किटेक्चर फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? रानी विक्टोरिया को, जब वह 1857 के समय में आई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड ने किस कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने जिसको अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है वे हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो हैं वह आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, और इन्हें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। और इस वक्त आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वह है शक्तिकांत दास। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं CEO हैं वह है वरुण बेरी, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1892 में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे। जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील या फिर झीलें संरक्षित आर्द्र भूमि में घोषित की जाएंगी? तो यहाँ पर वे झीलें जो संरक्षित आर्द्र भूमि में घोषित की जाएंगी उसमें डल झील, पुरमंडल झील, सनासिर झील, और ये सारी जो झीलें हैं ये सभी आर्द्र भूमि घोषित की जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर बताया गया है कश्मीर में जो डल झील, पुरमंडल झील और निगिन झील है, और इसके अलावा जो जम्मू में सनासर, मानसबल और पुरमंडल झील है, इन 6 झीलों को क्या करा जाएगा? आर्द्र भूमि में संरक्षित किया जाएगा। आर्द्र भूमि को जो है इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं,
और ये रामसर साइट के तहत संरक्षित किए जाते हैं। अब ये रामसर साइट क्या है फ्रेंड्स? रामसर साइट में जो नाम आता है रामसर, रामसर साइट के तहत में ये जो आर्द्र भूमि है इनको संरक्षित किया जाता है। तो रामसर साइट है क्या? रामसर साइट में जो रामसर है यह कुछ नहीं है, ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। क्या था फ्रेंड्स? ये जो है फ्रेंड्स रामसर नाम की जो जगह है ईरान में, यहाँ पे 1971 में एक समझौता हुआ कि हम क्या करेंगे, जितने भी आर्द्र भूमि हैं उनको संरक्षित करेंगे रामसर कन्वेंशन के तहत। तो इसी के उपलक्ष्य में रामसर कन्वेंशन के तहत में जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उनको संरक्षित किया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर फ्रेंड्स, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड और सिंपल लाइफ के, वह है नितिन गोखले। नितिन गोखले जो हैं इन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित की। नितिन गोखले जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इसको प्रकाशित करने वाले कौन हैं? ब्लूम्सबरी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। नितिन गोखले जो हैं ये भारतशक्ति.in के तथा startglobalnews.com के संस्थापक भी हैं। और इसके अलावा मनोहर पारिकर के बारे में अगर हम जानें तो मनोहर पारिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1 बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं मनोहर पारिकर जो हैं IIT बॉम्बे के छात्र थे और इनकी मृत्यु जो है सन 1999 में हो गई। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है ए, नितिन गोखले। अब लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। कभी कभी समाचारों में चर्चित डोमेरा द्वीप, टोमेरा आइलैंड, यह स्थित है काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या फिर भूमध्य सागर में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमेरा द्वीप जो है वह लाल सागर में बाबल मंडीप के पास जो जिबूटी है और एरिट्रिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए ध्यान से, ये जो जिबूटी है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर और एरिट्रिया भी उसके बगल में आता है। तो जिबूटी के नॉर्थ ईस्ट में और एरिट्रिया के ईस्ट में आता है डोमेरा आइलैंड और ये किस में है फ्रेंड्स? लाल सागर में है फ्रेंड्स। तो यह जो है यह लाल सागर में है और इन दोनों के बीच में हमेशा अनबन रहती है इस आइलैंड को लेकर। तो डोमेरा आइलैंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर पूरी तरह से पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से हमें भी एक इनकरेजमेंट मिलता है वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें फ्रेंड्स।